हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का तीसरा पाठ मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो इससे पिछले वीडियो में हमने इस अध्याय के 5 आंकिक प्रश्न हल करवाए थे। तो इस वीडियो में हम बाकी के आंकिक प्रश्न हल करवाएंगे। तो पीछे बोर्ड पर 4 प्रश्न लिखे हुए हैं, 6वां 7वां 8वां 9वां। तो ये 4 प्रश्न इस वीडियो में हल करवाएंगे। तो पहला प्रश्न पढ़ेंगे जो कि लिखा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 4 मीटर की दूरी तक ही देख पाता है। संशोधित दृष्टि के लिए उसे कितनी फोकस दूरी का लेंस चश्मे में प्रयुक्त करना होगा। इससे पहले बता चुके हैं कि निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि हमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिख रही हैं और दूर की नहीं दिख रही हैं। दूर दृष्टि दोष का मतलब होता है कि हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिख रही हैं, निकट की नहीं दिख रही हैं। तो ये बात यहाँ पे याद रखेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, इन प्रश्नों में यदि वस्तु की दूरी न दी हो तो उस कंडीशन में अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का मान यानी u का मान अनंत रखते हैं और उत्तल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का मान 25 सेंटीमीटर रखते हैं। ये बात याद रखेंगे। अगर u का मान नहीं पता तो उत्तल लेंस के लिए 25 सेंटीमीटर और अवतल लेंस के लिए अनंत। अब आते हैं सवाल पर। तो दिया क्या, निकट दृष्टि दोष। अगर निकट दृष्टि दोष है तो चश्मे में लगेगा अवतल लेंस। अगर दूर दृष्टि दोष है तो चश्मे में लगेगा उत्तल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 4 मीटर की दूरी तक ही देख पाता है। इसका मतलब है कि उसकी आंखों का प्रतिबिंब 4 मीटर की दूरी तक ही बन पा रहा है। तो सीधी सी बात यह है कि उसके v का मान दिया है 4 मीटर, यानी प्रतिबिंब की दूरी 4 मीटर। तो v बराबर 4। पहले बात तो हम दोष लेते हैं। दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष। जो दोष है, अगर निकट दृष्टि दोष है तो चश्मे में लगेगा अवतल लेंस। ये बातें यहीं पर लिख लेते हैं क्योंकि प्रश्न में प्रकृति भी पूछी जाती है। चश्मे में अवतल लेंस। अब आते हैं सवाल पे। तो v का मान रखेंगे कितना, 4 मीटर है, तो -4 मीटर। ये बात याद रखेंगे कि जो ये निकट और दूर दृष्टि दोष के सवाल आते हैं, इन दोनों में ही मतलब दोनों प्रकार के सवालों में ही v का मान माइनस रखा जाएगा। उसका कारण यहाँ पर नेत्र जो फोकस दूरी होती है, यानी कि जो अवतल लेंस या उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो वस्तु की तुलना में बड़ी होती है, इस कारण से ऐसा किया जाता है। तो ये बात याद रखेंगे कि v का मान माइनस ही रखना है दोनों कंडीशंस में। अब v आ गया। और क्या दिया है? संशोधित दृष्टि। तो संशोधित दृष्टि के लिए उसे कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा, मतलब f पता करना है। तो लेंस सूत्र लगेगा और यहाँ पर u का मान नहीं दिया है, पर हमने भी बताया जब u का मान ना दिया हो तो निकट के लिए अनंत, दूर के लिए 25 सेंटीमीटर, तो अनंत। तो वस्तु का मान हमेशा माइनस होता है। वैसे अनंत कोई अंक नहीं है, यहाँ पे माइनस लिखे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना लिखे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नियमता u का मान माइनस में लिखा जाता है, इसलिए हमने अनंत के आगे माइनस लगा दिया है। अब आते हैं सवाल पे। तो सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, माइनस 1/u। तो v का मान है -4 माइनस u का मान माइनस अनंत। ये बात याद रखेंगे कि अनंत कोई अंक तो है नहीं, इसलिए अब इस प्रश्न को आगे हल करने कोई मतलब ही नहीं। या फिर चाहे तो लिखने में लिख सकते हैं कि 1/f, ये तो 1/-4 हमने लिख दिया, यहाँ पे माइनस का प्लस 1/ अनंत लिख दिया, पर इसका कोई मतलब नहीं, उसको चाहे इतने में छोड़ सकते हैं। अब देखिए कोई भी अंक हो, अगर अनंत नीचे है अंक ऊपर है तो इसको हम भाग देंगे यानी उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि नियम ये होता है कि कोई अंक नीचे है, मान लीजिए 2 अंक नीचे है, ऊपर 0। अब इसका हम भाग देंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन 2 ऊपर है और 0 नीचे आ गया तब ये अनंत आता है।
तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे कि जब शून्य ऊपर होता है, अंक नीचे होता है तो भाग करने पर शून्य आता है, लेकिन यदि शून्य नीचे हो यानी हर के रूप में हो, तो अंश के रूप में अंक हो तो भाग करने पर अनंत आता है। तो इस टेक्निक का यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो 1/f बराबर, इसको उल्टा ही कर देते हैं, यानी 1/-4 तो है ही, प्लस 1 अनंत का मान हो जाएगा शून्य, तो शून्य से कोई मतलब नहीं रहा। तो 1/f बराबर शून्य का कोई मतलब, सीधे से बचा क्या 1/-4, उल्टा कर देंगे तो f ऊपर गया, 1 नीचे तो -4 चला गया ऊपर। इस प्रकार से आंसर आ गया -4 मीटर। ये सवाल लग चुका। इस प्रश्न में यही पूछा गया था कि फोकस दूरी क्या होगी। तो अवतल लेंस के लिए u का मान अनंत रखते हैं, तो अनंत रखा गया। अनंत को 1 से भाग देने पर शून्य आता है, तो शून्य के बाद की काम ही खत्म इसका, अगर कुछ होना नहीं, तो 1/4 था, इसी को उल्टा कर लिया गया, आंसर आ गया। तो ये प्रश्न लग चुका है। अब इसी बची हुई जगह में हम 7 नंबर लगा लेते हैं। तो ये प्रश्न था निकट दृष्टि से, अब है दूर दृष्टि से, तो लिख देते हैं दूर दृष्टि दोष। अब जब दूर दृष्टि दोष है तो चश्मे में होगा उत्तल लेंस, यहाँ ये भी बात लिख देते हैं कि चश्मे में उत्तल लेंस, चश्मे में उत्तल लेंस लगेगा। अब क्या कर दिया, दूर दृष्टि से दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु 2 मीटर, 25 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक पढ़ने के लिए उसे कितनी फोकस दूरी का लेंस चाहिए। यहाँ पर इन्होंने 25 सेंटीमीटर लिख दिया, वस्तु की दूरी बता दिया। अगर ना बताते तब भी 25 ही आता, क्योंकि निकट दूर के लिए 25 होता ही। तो u का मान है 25 सेंटीमीटर और निकट बिंदु है 2 मीटर, मतलब कि प्रतिबिंब बन रहा है 2 मीटर पर। तो ये सेंटीमीटर है, दूसरा मीटर है, यानी v का मान जो है मीटर में है, माइनस में लगाएंगे 2 मीटर, तो मीटर को बनाएंगे सेंटीमीटर, तो हो जाएगा -200 सेंटीमीटर। ओके, बात क्लियर हो गई, क्योंकि ये सेंटीमीटर, इसको मीटर में सेंटीमीटर लाएंगे। अब हमें निकालनी है फोकस दूरी, f अज्ञात है, सेम फार्मूला सेम फंडा, 1/f = 1/b - 1/u, 1/f तो निकालना ही है। v का मान है -200, फिर -1/u का मान -25, ये माइनस सूत्र का, बाकी ये तो मान वाले माइनस है। अब इनको हल करेंगे तो ये माइनस चला जाएगा ऊपर, तो आएगा -1/200, ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई से प्लस हो जाएगा 1/25। और आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को, तो 1/f = 200 और 25, इनका हम निकालेंगे लासा, तो लासा आएगा 200, क्योंकि 25 के पहाड़ा में 200 आता है, तो 200 एकम 200, तो 1 एकम 1, माइनस है तो -1, प्लस लगाएं, 25 अट्ठे 200, तो 1 अट्ठे 8, तो 1/f बराबर, अब 8 बड़ा है 1 छोटा है, माइनस में है तो घटेगा, तो लिखा जाएगा 7/200। अब उल्टा करेंगे तो f बटा, यानी f/a किया तो 200/7 हो गया। अब 7 से 200 को भाग देना, यहीं पर दे देते हैं, 7/200, तो 7 एकम 7, हाँ 7 दूनी 14, तो बचा 6, 0 आएगा, 7 अठी 56, बचा 4, दशमलव लगा के 0 आएगा, 7 पचे 35, बचा 5, 0 आएगा, 7 सत्ते 49, 4 1 आएगा। ये हमने रफ काम यहाँ पे कर लिया, तो आ रहा 28.57, 57, तो काटने पे उत्तर आ रहा 28.57, या लगभग में हम 5-8 सेंटीमीटर कर सकते हैं, बढ़ाकर थोड़ा सा, ताकि आंसर एक्यूरेट रहे। तो इस दूसरे प्रश्न में क्या दोनों प्रश्न एक जैसे हैं, पहले प्रश्न में भी हमें v का मान पता है, u का पता है, f निकालना है, दूसरे में भी v का पता है, u का पता है, f निकालना है, क्योंकि u का तो हम जानते ही रहते हैं। तो दोनों कंडीशंस में हमने क्या प्राप्त किया कि फोकस दूरी
इसमें आ रही है -4 मीटर, इसमें आ रही है फोकस दूरी 10 प्लस में 28.58 सेंटीमीटर, क्योंकि ये उत्तल लेंस है तो प्लस में आंसर आया, अवतल लेंस है तो माइनस में आंसर आया। तो अब दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तो इसका रफ वर्क इसको मिटा देते हैं। तो ये 6वें नंबर का स्क्रीनशॉट और 7वें का। अब आ जाते हैं 8वें नंबर पे। तो दिया है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इनको मिटा देते हैं, लेंसों का नाम लिखे रहते हैं क्योंकि आगे फिर उसी टाइप के सवाल फिर से आने वाले हैं। तो 8 नंबर के लिए और ये 9 नंबर के लिए, क्योंकि जो लिखा है दूर दृष्टि, दूर कहें चाहे उसी को हम दीर्घ कहें, एक ही बात होती है, दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। तो पहले हम 8 को देख लेते हैं, फिर 9 की ओर बढ़ेंगे। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। मतलब कि 1.2 मीटर तक देख ही पाता है, तो दो देख पाता है, वही प्रतिबिंब की दूरी है, मतलब वहीं तक प्रतिबिंब बन रहा है। तो v का मान -1.2 मीटर रख देंगे। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, f निकालना है। तो u का मान क्या होगा? निकट के लिए रखते हैं अनंत, अनंत, फिर वही सूत्र लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, सेम तरीका। तो 1/v का मान -1.2 माइनस u का मान अनंत, वो भी माइनस में रहेगा। फिर वैसे ही हल करेंगे, 1/f बराबर 1/, -1.2 माइनस माइनस का प्लस 1/, अनंत। अब अनंत से 1 को भाग देंगे तो आ जाएगा 0, जो इससे पहले किया था सेम काम यहाँ भी हो रहा है। तो 1/f बराबर 1/-2 प्लस 0, उल्टा कर। तो 1/f बराबर क्या बचा? 1/, -1.2 और 0 का कोई मतलब नहीं, कुछ छोड़ देंगे। अब उल्टा करेंगे तो f बराबर क्या आ जाएगा? माइनस है क्या, -1.2 मीटर आंसर आ गया। सेम तरीके से क्वेश्चन लगा। इसमें क्या क्या पूछा गया था कि फोकस दूरी बताना था। बाकी अगर लेंस की प्रकृति पूछता है तो बता दिया अवतल लेंस है, क्योंकि पूछता है प्रकृति क्या है, या फिर पूछे कि चश्मे में कौन सा लेंस लगेगा, तो सीधी सी बात है, निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लगेगा, दूर है तो उत्तल लगेगा, और कुछ लगने नहीं। तो उसी तरीके से हमने इसमें की फोकस दूरी निकाली। अधिकतर प्रश्नों में अगर निकट वाला है तो उसमें बहुत आसान होता है, जो प्रतिबिंब की दूरी है वही आ जाती है फोकस दूरी, क्योंकि u का मान तो अनंत ही होता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं आखिरी प्रश्न पर। दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर, संशोधित लेंस की क्षमता क्या होगी? तो निकट बिंदु यानी कि v का मान -1 मीटर है, प्रतिबिंब की दूरी ये है, और वस्तु की दूरी नहीं दिया है, तो उत्तल लेंस के लिए होता है -25 सेंटीमीटर। अब एक बात याद रखेंगे कि ये 25 सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में रखा गया तो इसको भी सेंटीमीटर बना लेते हैं, नहीं तो सवाल गड़बड़ हो जाएगा। इसको भी सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो आएगा -100 सेंटीमीटर, क्योंकि u का मान सेंटीमीटर में रखा रहता है इसलिए। अब हमें निकालना है p, तो p का सूत्र होता है मीटर में 1/f, सेंटीमीटर में 100/f, लेकिन दोनों कंडीशन में f चाहिए, फोकस दूरी चाहिए, जो कि पता ही नहीं। तो सबसे पहला काम क्या है, फोकस दूरी निकालेंगे। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर v का मान है -100 माइनस, और u का मान है -25। तो 1/f बराबर 1/-100
या माइनस ऊपर ही ले जाते हैं, माइनस ऊपर ले जाते हैं, नीचे 100 रखेंगे। ठीक है, हमें माइनस ऊपर ले जाएंगे तो हो गया माइनस माइनस का प्लस 1/25। अब ये काम हो गया। अब आगे अगर हल करेंगे तो हम 100 और 25 का लेंगे लासा, तो 1/f बराबर 100 लासा आ गया, 100 एकम 100 तो 1 एकम 1 माइनस है तो माइनस, प्लस 25 चौके 100 तो 1 चौके 4, तो 1/f बराबर माइनस प्लस में प्लस बड़ा है तो 4 से 1 घट के आया है 3 और बटा में आ रहा है 100, प्लस में आया है क्योंकि उत्तर लेंस है तो प्लस में तो वैसे भी आना था। उल्टा करेंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा 100/3, अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब इसके दो आंसर, चाहे हम इसको 100/3 सेंटीमीटर कह के आंसर ले आए ये भी सही, मतलब पूरा आंसर तो अभी आया नहीं, या तो 100/3 है, 3 से 100 को भाग देना, यहाँ भाग देते हैं, 3/100 कर दो, 3 तिरिका 9 बचा 1 फिर 0, 3 तिरिका 9 बचा 1 फिर 0, दशमलव लगाएंगे 0, 3 तिरिका 9 फिर 0 फिर 3 तिरिका 9 फिर 0, यानी कि बार बार वही बढ़ता चला जा रहा हूँ। तो चाहे तो इसको हम f बराबर 33.33 सेंटीमीटर लिख दें, ये आंसर। और अभी जो आंसर हम चाहते हैं वो आंसर नहीं आया, हमको मेन आंसर चाहिए किसका, लेंस का, तो यहाँ पे आंसर ना लिखेंगे क्योंकि जो पूछा गया उसमें आंसर लिखें। तो फोकस दूरी अब हम चाहे इस रूप में लिखें चाहे इस रूप में लिखें, बात वही है। अब निकालना है पी, तो पी का सूत्र क्या है, पी बराबर 100/f। अब इस तरह से मान, अब अगर दशमलव रखेंगे तो हमको भाग देने में काफी तकलीफ होगी, इसीलिए यही ठीक है। तो 100 इस या नीचे ही लिखते हैं, p बराबर 100/f की जगह पे क्या हो जाएगा 100/3। तो उसमें 100 है, इसमें 100/3 है। अब आंसर किस प्रकार से आएगा ये देखना है। तो आंसर के लिए अगर हम अंशहार के रूप में देखें तो 100 का 100/1, यानी इसको ऐसे लिखा जाएगा p बराबर 100/1, क्योंकि इसका अंशहार अलग कर लेते हैं, और गुणा 3/100, तो 100 से 100 गया कट। तो p बराबर कितना आया 3, जो कि प्लस में 3d यानी 3 डायोप्टर। ये है हमारा फाइनल। तो इसको चाहे वैसे यहाँ भी कर सकते हैं, 100 कर लेते, बात हो 3 ऊपर चला था, तो क्षमता आ गई 3 डायोप्टर। तो इन दोनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नंबर प्रश्न में दूरदर्शी दोष था, निकट बिंदु था 1 मीटर, यानी प्रतिबिंब 1 मीटर पे बनता है, तो लेंस की क्षमता निकालनी। तो u का मान नहीं दिया गया था, तो वस्तु की दूरी निकट दूरबीन क्या बोलते हैं दूरदर्शी दोष के लिए होती है 25 सेंटीमीटर। तो हमने अपनी तरफ मान रख के सवाल को लगाया, लगाने से फोकस दूरी ये मिली, चाहे ये रखें चाहे ये, तो हमको ये ऑप्शन ज्यादा बेटर लगा, तो इसको हमने रखा p के मान निकालने के लिए f की जगह पर, और हल करने पर 3 डायोप्टर। मतलब कि ये जो उत्तर लेंस होगा इसमें लगेगा चश्मे में, वो 3 डायोप्टर क्षमता का होगा। तो इस प्रकार से ये अध्याय मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार आज पूरी तरह से समाप्त होता है। अब जिसकी जो भी क्वेरी है, जो भी पूछना है, वो कमेंट सेशन में पूछ सकता है। तो इस अध्याय को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अब इसके बाद जो अगला अध्याय होगा सबसे महत्वपूर्ण होगा भौतिक विज्ञान का, जिस अध्याय का नाम है विद्युत, वो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है।